जगह बदलने का वक्त हो गया है। चलो खोलो दरवाजा। यहाँ कोई जाल नहीं है। हम उन पर भेड़ियों की तरह हमलावर हो जाएंगे। सुल्तान मसूद को लेकर निकल जाएंगे। ठीक है मेरे हुजूर। इंशाअल्लाह। आ जाओ। तो वो वक्त आ गया है। मैं शहादत के लिए तैयार हूं, मगर तुम में से कुछ लोगों को मैं साथ लेकर जाऊंगा। सुल्तान, चले उठ जाइए। उठिए, हिम्मत कीजिए सुल्तान, उठ जाए। आप ठीक तो है ना? उस्मान साहब, वो अब आपको गद्दार समझेंगे। आप इस इक़दाम से नहीं, मुझे किसी का भी खौफ नहीं है। यही गलती पहले भी की थी ना आप। जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। करना क्या होगा हमें? वो नजर आए तो उसे मार डालो। जो आपका हुक्म। जाकर अपनी जगह संभाल लो। चलो। मसूद भाग गया है जनाब। हट जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान अलाउद्दीन साहब दुर्सन फकी का इंतजार कर रहे हैं। हर जगह ढूंढो, उसे ढूंढने से पहले वापस मत आना। उस्मान, ये रस्सी मैं तुम्हारे गले में डालकर ही रहूंगा उस्मान। ये जानते हुए कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, फिर भी तुमने ऐसा काम किया उस्मान। तुम्हारी आंखों के सामने मैं ये रस्सी तुम्हारे बेटे की गर्दन में डालूंगा। सुल्तान हजरत, कोनिया छोड़ने से पहले एक काम करना है मुझे, और वो करते ही मैं वापस आऊंगा। इस वक्त कोनिया छोड़ने से ज्यादा अहम क्या है उस्मान साहब? सुल्तान मौसम, मैंने आपको बचाने के लिए अपने बेटे को महल में यरकमाल बना के छोड़ा था, उसे लेकर आऊंगा। इस वक्त सबसे अहम है वो। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे सिपाही आपको किसी महफूज जगह पर ले जाएंगे, और मैं भी अपने बेटे को लेकर वापस आ जाऊंगा। उस्मान साहब, हम क्या करने जा रहे हैं? आप इसकी फिक्र मत कीजिए, आप फिर तख्त पर बैठेंगे इंशाल्लाह। ताहम आपको इसका दावेदार होने के लिए मजीद वक्त दरकार है, और मोहतात रहना भी जरूरी है। यही वजह है कि किसी को खबर ना हो कि आप कहाँ हैं। चलो एक तरफ रोको इसे। चलो चलते रहो। जनाब, वहीं पर रुक जाएं। तुम चलते रहो, मैं देखता हूं। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। मेरे सरदार, हम आ गए। या हक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या अकबर, या हक, या हक, या हक, या हक, अल्लाहु अकबर।
अलाउद्दीन, मेरा बेटा। बाबा। अलाउद्दीन, कैसे अकेला छोड़ सकता था मैं तुम्हें यहाँ? मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बाबा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसे खोलो। क्या सुल्तान को एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है? उस्मान ने मसूद को बचा लिया है। ऐसा कभी नहीं होता अगर तुम उस बच्चे को राजी कर लेते वजीर। वो बेवकूफ है। देखा था उसने कैसे मुझे जिंदान भेजा। गजान खान का गुस्सा ओनिया को जला देगा। खान कोनिया जाने से पहले ही हमसे हमारी नाकामी का हिसाब मांगेगा। अब तुम उन्हें ढूंढ कर लाओगे। तुम मसूद और उस्मान दोनों को कत्ल करने जा रहे हो। क्या वालिदा सुल्तान ये जानती है? वो नहीं जानती। उन्हें बताने के लिए मैंने कासिद भेजा है। समागर, अब उसकी फिक्र ना करो। सोचो कि तुम उस्मान और मसूद को कैसे मारोगे। मैं को डंगरे की कसम खाकर कहता हूं कि एक हथियार से इन दोनों को मारूंगा। खतरनाक मंगोल कमानदार सुमेल। हमें खान को बताए बगैर उसको संभालना होगा, वरना कोई कोनिया बाकी नहीं रहेगा। वो हर चीज को तबाह कर देगा जो खान को नजर आएगी। इसे खोल दो। कमांडर समागर, वो इस तरफ है। मैं तुम्हारी हड्डियों से तुम्हारा गोश्त उतारूंगा उस्मान। मुझे अहले खान की कसम है। चलो। आपने अपने ऊपर बड़ी मुश्किल ले ली है। बड़े लोगों के बड़े मसाइल होते हैं सुल्तान हजरत, फिक्र मत कीजिए। इस मामले में आपको मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। मेरी वजह से आप अपने कबीले से महरूम हो जाएंगे। आपका वो ओहदा और इख्तियार चले जाने के बावजूद भी अभी तक गरूर बाकी है आप में।
ये सिपाही क्या कर रहे हैं उस्मान साहब? हम घोड़ों से उतरकर इस तरह क्यों खड़े हैं? कई सालों से आप उनके साथ हैं, लेकिन आप मंगोलों को जान नहीं पाए। उन्हें जानने के लिए उनसे लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं। वो माहिर हैं, निशानात ढूंढ लेते हैं। तो आपको सिर्फ मेरी जरूरत है। हम क्यों खड़े हैं? आपने जवाब नहीं दिया उस्मान साहब। सिपाहियों ने घोड़ों की नालों को उल्टा जोड़ दिया है। वो सोचेंगे कि हम शायद दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी घोड़ों पर सवार नहीं होंगे। मंगोलों से बचकर निकलना आसान नहीं है, लेकिन उनका ध्यान बटाया जा सकता है। क्या वो इस पर यकीन कर लेंगे? कम से कम उन्हें तकसीम तो कर सकेंगे। क्या सब तैयार है? सिपाही सब तैयार है? जी तैयार है हुजूर। चलो ठीक है, ठीक है। सिपाहियों, घोड़ों को छोड़कर हमारे पास जल्दी आ जाना। सुल्तान आइए। कमांडर समागर, निशान इस तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता यानी शहर की तरफ नहीं जाता, मतलब उस्मान इस तरफ नहीं गया। निशानात यही बता रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुझसे बात करने की? अहमक इंसान, ये तो अगले पांव के निशानात हैं। ये पिछले पांव से ज्यादा गहरे हैं। ये ज्यादा गहरे इसलिए हैं क्योंकि घोड़े का सर सामने है। अहमक, उस्मान ने अपने घोड़े की नालें बदल दी हैं। जहरीला तीर दो मुझे। अब हम सब अलग अलग हो जाएंगे और तुम इन निशानात का पीछा करो। बाकी सिपाही मेरे पीछे आएंगे। उस्मान और मसूद को मारे बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। सुल्तान हजरत, आपको यूं पैदल चलाने पर माजरत चाहता हूं मैं आपसे। इसका फैसला मैं तब करूंगा जब तख्त पर बैठूंगा उस्मान साहब। इस वक्त मैं हुक्मरान नहीं हूं। अभी हम वहां नहीं जा सकते जहां हम मंगोलों से बचकर जा रहे थे, तो इसलिए कुछ देर हम यहीं ठहरेंगे। ठीक है उस्मान साहब, मैं ये चाहता हूं कि आप सच्चाई से जवाब दें। मैं आपको बरसों से जानता हूं। माना कि आपने मुझे तख्त पर बिठाने की मदद की, बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? सुल्तान, अगर आप तख्त नशीन होंगे तो मगरिब के दरवाजे मेरे लिए खुलेंगे। फतुहात में आप मेरा साथ देंगे। लेकिन खैर, ये तो मुस्तकबिल की बात है। अगर आज की बात की जाए तो आपकी मौजूदगी वालिदा सुल्तान को कमजोर कर सकती है। वो इस सब का सबब बन रही हैं। उसकी लालच की वजह से मेरा भतीजा भी मेरे खिलाफ हो गया। उसने मुझसे मेरा तख्त छीन लिया। उसने आपसे क्या छीना उस्मान साहब? उन्होंने मुझसे कले ले लिए मेरे, और वो सब कुफार के हवाले कर दिए। लेकिन अब अपनी जमीनों के साथ मैं उनका सर लूंगा।
मेरा आपसे ये वादा है कि मैं तख्त पर बैठूंगा तो आपका साथ दूंगा। आप सब कुछ वापस ले लेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा उस्मान साहब। सुल्तान, सुल्तान, सिपाहियों, सिपाहियों। सुल्तान, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। अच्छा, मैं आ गया हूँ उस्मान। तुमने समाकर को जिंदान में डलवाया था ना, अब वो तुम्हारे लिए इस दुनिया को जिंदान बना देगा। काश के तुम ना आते, मैं क्योंकि तुम्हारी तरफ ही आने वाला था। तुम वो इंतकाम हो जो मैं लेने जा रहा हूँ, और दूसरी तरफ मेरा मकसद मसूद का सर है। इसे तुम मेरे हवाले कर दो। हो सकता है कि मैं तुम्हें तड़पाए बगैर ही मार दूं। राह लेने वाले को किसी के हवाले हम नहीं करते। किस नहीं। मैं जानता हूँ कि इसे कैसे ले जाना है उस्मान। तो ले जाओ फिर आगे। आ जाओ, कोशिश कर लो। सुल्तान हजरत, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिपाहियों, सिपाहियों, मैं सुल्तान को लेकर जा रहा हूँ। ढाल बनाओ जल्दी। किसी को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। लौटेंगे जिंदा यहाँ से इंशाल्लाह मेरे हुजूर। भाई सुनो। जी जनाब, हमारे साथ रहो। सुल्तान, हमला करो। अगर उस्मान और मसूद चले गए तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। देख के मेरे दौरान आप ठीक हैं? हुजूर से वादा किया है, रुक जाओ भाई। पीछे हटना होगा भाइयों हमें, और कोई भी गलती नहीं करनी। ठीक है मेरे भाई। तुमने अपने सरदार से क्या वादा किया है? अगर ये मरने के बारे में था तो तुम ये पूरा नहीं कर सकोगे। मेरे सरदार ने मुझे कहा था कि इस काफिर का सर काट के लाना। तुम्हारे सरदार ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। अक्सर जंग में सरदार यही करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए सिपाहियों को मरने के लिए छोड़ जाते हैं। बकवास बंद करो और मेरे करीब आओ। आज तुम सब लोग समागर के शिकार हो। अभी अपने सिपाहियों को अकेला नहीं छोड़ता मैं। हिम्मत रखे मेरे सुल्तान। हम पीछे हटेंगे। तुम हमेशा के लिए नहीं भाग सकते उस्मान। अगर अपनी मौत से मिलना है तो आ जाओ ना, मैं हूं यहाँ पर। हमला करो। बाय सुंगुर। मेरे हुजूर, तीर खत्म हो रहे हैं और ये काफिर आते ही जा रहे हैं। चलो फिर फैल जाओ। गुरुआज में तुम लोग हमसे मिलोगे और सुल्तान मेरे साथ होंगे। चलो जल्दी। चलो भाइयों। अल्लाहू अकबर। जल्दी करो, जाकर घोड़े लेकर आओ। हर तरफ फैल जाओ, सारे फैल जाओ। उस्मान और मसूद को मारे बगैर हम नहीं जाएंगे। आ जाओ, ख्याल से चलो, ख्याल से, ध्यान से। बस आराम से, आराम से। हमें इनके जख्म को दागना होगा। पानी लाओ। हुजूर ये लीजिए। सुल्तान, आंखें खोलिए, खोलिए आंखें। सुल्तान, सुल्तान हजरत, इतने कमजोर नहीं कि एक तीर से मारे जाएं। हुजूर, क्या ये तीर जहरीला लगता है?
जख्म को देखकर ही पता चलेगा। भाइयों, सुल्तान की तबीयत ठीक नहीं है। मैं इनके बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन सुल्तान का इंतकाल हो जाए तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ ना कहो भाई, हुजूर की चाल इन पर मुनसिर है, इन्हें जीना चाहिए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। रुक गई है सांसें। सुल्तान मोहतरम, सुल्तान, सुल्तान मोहतरम, सुल्तान, सुल्तान मोहतरम, भाई खुद मोहतरम शेख को पैगाम भिजवाओ। जैसे आपका हुक्म हुजूर। जाओ, जल्दी जाओ मेरे। सुल्तान, सुल्तान, नहीं, नहीं। क्या ये फौरन काम करेगा? इससे होश आ जाएगा इन्हें, इनका जख्म भी जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। या शाफी। जनाब, थोड़ा ये भी पिला दें इन्हें। ठीक है, मदद करो। ये पकड़ो, सीधा करो इन्हें। आराम से, आराम से, आराम से। ये जड़ी बूटी काम करेगी हुजूर। इनकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही हैं। खुदा का शुक्र है। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है। सुल्तान हजरत, गहरे सांस लीजिए, गहरे गहरे सांस लें। क्या आप ठीक है? मैंने बेहतर दिन देखे हैं उस्मान साहब। ओह, ओह, शुक्रिया शामिल। शुक्रिया तो सिर्फ अल्लाह का है हुजूर। ओह माशाल्लाह। सुल्तान हजरत, आप हरगिज फिक्र मत करें, यहां से आपको ले जाएंगे हम किसी महफूज जगह, अभी क्या भी। और हाँ, यकीनन इस सब के पीछे वालिदा सुल्तान के सिवा कोई नहीं, ये याद रखिए। मैं जानता हूँ उस्मान साहब। समागर उसके हुक्म पर है, सवेली भी पैरवी कर रहा है। अगर ये लोग साथी न बनते तो यकीनन वालिदा सुल्तान के पास ताकत ना होती। छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। अब बताइए जरा, वालिदा सुल्तान की ताकत को कैसे तबाह कर सकता हूं मैं? कैसे? एक मोहर से उस्मान साहब, वो अपनी तमाम ताकतें हासिल करती है, सिर्फ एक मोहर से। एक मोहर से? ठीक है, अगर मोहर उससे ले लूं मैं, तो क्या वालिदा सुल्तान के गिर्द घेरा तंग कर सकता हूं मैं? बताइए मुझे। वो मोहर के बगैर कुछ नहीं कर सकती उस्मान साहब। वालिदा सुल्तान। कुछ भी हो जाए, वो मोहर तो मैं ले लूंगा और वालिदा सुल्तान से उसकी सारी ताकत भी छीन लूंगा। शेख मोहतरम। उस्मान साहब, तशरीफ फरमाइए। सुल्तान मसूद अब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। बाला, ठीक हो ना?
ठीक हूँ मैं। माशाल्लाह। अल्लाह शिफा देने वाला है, वो आपको शिफा देगा सुल्तान मसूद। उस्मान साहब, दरवेश बाहर है। मैं अब देख रहा हूं कि आप इन्हें क्यों देखना चाहते थे। शेख मोहतरम, सबसे महफूज जगह सऊद है और सऊद में बेहतरीन जगह दरगाह है। हमारे दरवेश सुल्तान मसूद को बड़ी एहतियात से अंदर ले जाएंगे। वालिदा सुल्तान में इस कदर अना है कि वो ये भी नहीं देखती कि आखिर उसके आसपास क्या है। दरगाह का तो वो सोचेगी भी नहीं। अच्छा ख्याल है। आपकी मेजबानी करना हमारे लिए बाइस मुसर्रत होगा सुल्तान मसूद, लेकिन आपके महल जैसा आराम शायद नहीं दे पाए। हमारे बिस्तर बकरे की खाल से बने हैं, आप तो ये जानते होंगे। अस्तगफिरुल्लाह शेख अदब अली, ये बकरे की खालों वाले बिस्तर महल के हंस के पंख वाले बिस्तरों से बेहतर हैं। आप सबकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तुम ही ये सब कर सकते हो। वालिदा सुल्तान की ताकत उससे छीननी होगी। उस्मान साहब, क्या आप वालिदा सुल्तान से वो मोहर हासिल करने में कामयाब होंगे? इसकी फिक्र मत कीजिए, वो मोहर तो हम लेकर ही रहेंगे। और बाला ये कर सकती है। उस्मान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुल्तान मसूद। चलिए, वक्त जाया किए बगैर अब चलना चाहिए। आपकी हिफाजत पहले अल्लाह और उसके बाद मेरे भरोसेमंद लोग करेंगे। उस्मान साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा था ना कि 2 लोगों के सर लूंगा। अब पहले की तरफ जा रहा हूं। शेख मोहतरम,